प्रणाम। मैं हूं डॉक्टर एम अब्दुल रज़ाक, सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग, क्रिस्त जयंती महाविद्यालय बेंगलुरु। आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण कवि, आलोचक, उपन्यासकार गजानन माधव मुक्तिबोध की एक संस्मरण, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संस्मरण को यहाँ प्रस्तावित करने जा रहा हूँ। इस संस्मरण में गजानन माधव मुक्तिबोध गांधी से एक बार मिले थे। मिलने के उपरांत उन्होंने कई सारी भावनाओं को, अपनी विचारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करने के उपरांत हम जानते हैं गांधी की विचारधारा कैसी है। गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना एक पहचान है। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में कई सारी घटनाओं का उल्लेख करने के उपरांत कई सारे आंदोलनों का आयोजन किया है, जो आज़ादी की लड़ाई में उनकी अहम भूमिका है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हम देख सकते हैं नरम दल गरम दल। उन नरम दल गरम दल तो कई सारे है। लाल बाल पाल, लाला लजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाला गंगाधर तिलक, ये आपस में गरम दल के नेता थे। उसमें नरम दल के नेता महात्मा गांधी अकेले थे। महात्मा गांधी ये बैरिस्टर थे, सबसे बड़े लायर थे, ये दुनिया को परखे थे। तभी तो इनकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका आज भारत वर्ष में हम देखा जा सकता है। ये इनकी योगदान की वजह से जो महात्मा नामक उपाधि भी प्राप्त हुआ। सो महात्मा नामक उपाधि को सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा बोलकर गांधी को ये उपाधि दिया था, महात्मा है। तो इसी चीज़ों के उपरांत महात्मा गांधी का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हमें देख सकते हैं। 1917 के आसपास महात्मा गांधी, जो दक्षिण अफ्रीका से लेकर और ब्रिटेन से बैरिस्टर पढ़ाई करने के उपरांत यहाँ भारत में आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण देखने के उपरांत भारत अंग्रेज़ों के गुलाम था। उस गुलामी से छुटकारा पाने के लिए महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन, कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। तो उसमें हम सबसे पहले महात्मा गांधी का योगदान, जो चंपारण किसानों का आंदोलन था, बिहार के चंपारण जिले में किसानों के आंदोलन से शुरू होता है महात्मा गांधी का स्वतंत्रता संग्राम में आगमन। उसके उपरांत जो 1947 तक के जो आज़ादी, भारत को आज़ादी करने के तक भी जो घटनाएं जो है, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ भी गजानन माधव मुक्तिबोध, उनसे एक बार मुलाकात करने के उपरांत
उनको महात्मा गांधी को देखने के उपरांत कैसा महसूस हुआ है, इसमें उन्होंने दर्शाया है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संस्मरण के लेखक ने महात्मा गांधी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में अंकित किया है जिसने जनता के साथ स्वयं को एकीकार कर लिया। जनता का उत्थान उन प्रथम लक्ष्य हो गया। धर्म सदैव उससे गौण ही रहा। महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता संग्राम, विश्व की शांति और मैत्री तथा अन्याय के विरुद्ध अहिंसात्मक प्रतिरोध मानव हृदय को नैतिक बल प्रदान किया। उन्होंने देश और विदेश के बड़े बड़े मनुष्यों के विचारों को अपने रंग में रंगा दिया। भारतीय जनता को नए आध्यात्मिक संस्कार प्रदान किया। तो इन्हीं कारणों के वजह से महात्मा गांधी को जो भारत के राष्ट्रपिता के उपाधि भी प्राप्त हुआ। फादर ऑफ नेशन की जो उपाधि ऐसे ही नहीं दिया जाता। हम देख रहे हैं महात्मा गांधी के आंदोलन से कई सारे लोग उसमें सक्रिय रूप से भाग लिया। इनका एक ही हथियार था, सत्य अहिंसा। यही हथियार की वजह से भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, क्योंकि हिंसा में कोई बात समस्या का समाधान नहीं होता। हिंसा समस्या का समाधान नहीं करता। तो अहिंसा ही एक ऐसा एक हथियार है। उस हथियार से जो हमें हर इंसान को जीत सकते हैं, हर इंसान से हम बात कर सकते हैं, हर इंसान से हम उनकी जो भावनाओं को अपनी भावनाओं से मिला सकते हैं। हिंसा कई सारे चीज़ नफरत करते हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने अपने हथियार के रूप में हिंसा और अहिंसा को ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया गया है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें देख सकते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ठीक है। तो इसमें हमें गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सम्मानित किया था। ये कहते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता का स्वतंत्रता संघ आंदोलन में अहम योगदान है। इसी के बारे में अमूमन लगभग गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का इस्तेमाल होने लगा। गांधी जी असली नाम मोहनदास करमचंद गांधी और का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को वर्तमान गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। राष्ट्रभाषा पर गांधी के विचारों पर प्रकाश डाला जाए तो जाहिर है कि उन्होंने बनारस, भागलपुर, कोलकाता आदि अनेक स्थानों पर जो भाषण दिए हैं, वहाँ सदैव हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संदेश दिया है। उत्तर भारत में हिंदी का जो भी विकास हुआ, गांधी जी के योगदान से हुआ है। गांधी जी उससे अनजान नहीं थे। हर चीज़ की जानकारी उन्हें प्राप्त हुआ करती थी। इसीलिए उनका मानना था कि हिंदी को एक सागर की तरह व्यापक हो जाना है, ना कि नदी की तरह संकुचित रह जाना। तो भारतीय लोगों जैसे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को ये करने वाली भाषा हिंदी मात्र है और कोई भाषा नहीं है। इसीलिए हमें हिंदी भाषा को
बढ़ावा देना चाहिए, हिंदी भाषा के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। तो हिंदी भाषा एक सेतु का काम करती है, जो एक पुल का काम करती है, जैसे इधर से उधर, उधर से इधर आने वाले लोगों को मिलाती है। जो हिंदी भी एक ऐसी ही भाषा है। और गांधी जी के प्रमुख 3 सिद्धांत है। गांधी दर्शन का यह प्रबल सिद्धांत है कि सत्य, अहिंसा और न्याय। सत्य, अहिंसा और न्याय, यही इन गांधी जी के 3 हथियार है। सत्य है, अहिंसा है और न्याय है। न्याय के आधार आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा है। गांधी जी अपने जीवन में अपनाते हुए लागू किया है। अपने जीवन में संपूर्ण रूप से इन्हीं 3 सिद्धांतों को अपनाया है। अपनाने के उपरांत उन्होंने सिर्फ कहते न थे, अपनी जिंदगी को उन्होंने अपनाकर उसको सफलतापूर्वक जो जीत भी हासिल किया है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य सांसारिकता से मुक्ति पाकर आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखकर गांधी विचारधारा समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का संतुलित रूप तैयार करना चाहती है। तो क्या है, इसी दृष्टि में रखकर गांधी विचारधारा समाज की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का संतुलित रूप प्रदान करना चाहती है। हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का योगदान अतुलनीय था। उन्होंने अहिंसा, सविनय अवज्ञा के सिद्धांतों पर आधारित कई आंदोलन चलाए और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। गांधी जी के योगदान के बारे में कुछ खास बातें। हम गांधी जी के जो खास बातों पर प्रकाश डाला जाए तो हमें ऐसा महसूस कर सकते हैं कि गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, आपसी सम्मान, सहयोग और त्याग की शिक्षा दी। उन्होंने पहले सत्य बोलो और अहिंसा करो और न्याय के लिए तुम्हें खड़े हो जाओ। ये 3 हथियार उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया है। अपनाना ही नहीं तो उसे लागू किया, और लागू करने का रिजल्ट भी हम देख रहे हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों के अधिकारों की मांग की। जो हम देख सकते हैं, ब्रिटिश के ज़माने में भारतीय लोग की जो क्या कैसी ज़िंदगी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स, अंग्रेज़ लोग भारतीय लोगों को गुलाम बनाकर उन्होंने लगभग 200 साल तक यहाँ शासन किया। यहाँ शासन करने के उपरांत उन्होंने भारतीय आज़ादी को कह दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाया। अंग्रेजों से लड़ने के उपरांत ये प्राप्त हुआ है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, गरीबी कम करने के लिए, अस्पृश्यता खत्म करने के लिए और जातीय और धार्मिक सौहार्द के लिए आंदोलन चलाए। हम देख सकते हैं असहयोग आंदोलन 1920 में और 1930 में दांडी मार्च, और उन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, मरो या मारो, तो क्या है, डू और डाई का जो संदेश हम क्विट इंडिया मूवमेंट में देख सकते हैं। इस आज़ादी की लड़ाई में गांधी की जो अहम भूमिका है। और आगे हम बढ़ते हैं। गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, जैसे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक सत्याग्रह। अब देख सकते हैं
गांधी जी कई सारे आंदोलन को चलाए। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह में हमें देख सकते हैं कि जो किसान लोगों को, उनको उनकी ज़मीन पर उगने वाले चीज़ों के ऊपर टैक्स तो लगाया गया था, टैक्स तो भरे, लेकिन जो उसकी अनाज पर जैसा होना चाहिए था वैसा, हाँ, जितना पैसा उसके अनाज के प्रति होना चाहिए था वैसा उन्होंने, हाँ, अंग्रेज़ों ने उस तरह जो क्या है नहीं किया था, नहीं दिया था। इसीलिए क्या है, उन्होंने जो इस आंदोलन को लेकर बड़ा बड़े रूप में, इसी आंदोलन जो उनका पहला आंदोलन है, असहयोग आंदोलन, मतलब क्या है, सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग मतलब हम जैसे तुम्हारे शासन से हम आपस में हम तुमको नफरत करते हैं, ये दिलाने के लिए असहयोग आंदोलन किया और उनके शासनों को जलाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें हम देख सकते हैं कि जो गांधी ने एक संदेश दिया, ठीक है, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्त्रों का अपनाओ, इसमें हम देख सकते हैं। और 1930 में नमक सत्याग्रह, जो नमक सत्याग्रह भी बहुत एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह है, एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। उसमें उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से, महात्मा गांधी ने जो नेचुरल से मिलने वाली चीज़ों के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाने की वजह से खुद, हाँ, समुंदर के किनारे जाकर उन्होंने, हाँ, नमक बनाया। नमक बनाने के बाद क्या है, जो उसको टैक्स फ्री करने की जो आंदोलन चलाया। तो ये हम देख सकते हैं महात्मा गांधी ने भारतीय आज़ादी में कितना योगदान दिया। और गांधी जी ने, हाँ, खेड़ा सत्याग्रह में किसानों के कर माफ़ कराने के लिए, हाँ, हस्ताक्षर अभियान चलाया था। तो किसानों पर जो लगे हुए टैक्स को माफ़ कराने के लिए क्या है, इन्होंने किसान आंदोलन को भी चलाया, ठीक है। गांधी जी ने अहिंसा की अवधारणा को अपनाया था, जो भारत की पुरातन परंपरा अहिंसा परमो धर्मः से प्रेरित थी। जो उन्होंने एक सिद्धांत को अपनाया है, वो सिद्धांत ये था कि गांधी जी ने अहिंसा की अवधारणा को अपनाया था, जो भारतीय परंपरागत पुरातन परंपरा अहिंसा अहिंसा परमो धर्मः से प्रेरित थी। तो हम आगे बढ़ते हैं। जब चौरी चौरा में हुई हिंसा, तो गांधी जी ने तुरंत अपना आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरी संगठन हम देख सकते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1922 में ये उत्तर प्रदेश में एक जेल को जला दिया गया था। तो उसके उपरांत जो हिंसा फैली थी, उस हिंसा में कई लोगों की जो मृत्यु हुई है। इससे नाराज़ होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन को, हाँ, आपस में वापस ले लिया, आंदोलन को वापस ले लिया। हाँ, उस ज़माने में होने वाले, हाँ, हत्याएं या अत्याचार, कई सारे बहुत, हाँ, एक, हाँ, मानवहीन की तरह भारतीय लोगों पर अंग्रेज़ों ने हुकूमत किया और उसके प्रति उन्होंने एक ऐसी लड़ाई लड़ी। उसके उपरांत ही जो भारत को आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। और गांधी जी की विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को न्याय और आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती है। आज भी, हाँ, उनकी बातों में जो एक न्याय, सत्य, अहिंसा और न्याय की जो झलक, आज भी उनकी बातों को लेकर कई सारे जो पार्टियां आज लड़ रहे हैं। तो ये एक विरासत के रूप में ये रहेंगे, जो हमको उत्तराधिकार को बनाने के लिए इनके जो विचार, इनके जो सोच, इनकी जो, हाँ, आपस में आइडियोलॉजी को हम अपनाएंगे तो आज नहीं तो कल भारत आज़ादी होगा। आज़ाद होने के उपरांत विकास का भी योगदान करेगा। इन्हीं, हाँ, कई सारे जो, हाँ, पहलुओं को इस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी संस्मरण में, हाँ, गजानन माधव मुक्तिबोध ने बहुत विस्तार से समझाया है।
और साथ साथ इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में इनकी जो योगदान है, उस योगदान पर भी इन्होंने बहुत सख्ती के साथ, बहुत बहुत सक्रिय रूप से प्रस्तुत किया है। ये आज के युवा पीढ़ी, आज के सभी तबकों के लिए महात्मा गांधी हमारे बीच आज भी हमको उनकी विचारधारे हमारे सामने झलकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो एक संदेश दिया था, वो संदेश जो भारतीय लोगों को बहुत महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने दिया था, जो क्या है, वो सत्य, अहिंसा और न्याय। ये इन्हीं तीन चीज़ों का जो हथियार उन्होंने बनाया था, जो इसी हथियार को बनाकर ही भारत को आज़ाद दिलाया। ये एक गवर्नर जनरल ने महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि उस महात्मा गांधी के आंखों में आंखें डालकर मत देखो, उनमें एक ऐसा ताकत है तो वो अपने आप को मना लेगा। तो कहने का उद्देश्य ये है कि महात्मा गांधी के पास इस तरह की जो कुशलता थी, इसी वजह से क्या है, उन्होंने सत्य, अहिंसा और न्याय के ऊपर अपने जैसा करते थे वैसा, कैसा कहते थे वैसा करते थे। ठीक है, इसी के लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बन गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।